सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आया है सभी लाइसेंस होल्डर्स के लिए। किस चीज़ का लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। क्या है ये डिसीजन वो तो हम समझेंगे, पर आप ओवरव्यू इतना जान लीजिए कि अब आप मोटरसाइकिल के लाइसेंस से ट्रक तक चला सकते हैं, रोड रोलर तक चला सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब वो हम अच्छे से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, क्या है एग्जैक्टली डिसीजन, कैसे आया, और अब हमें अलग अलग लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैसे अप्लाई करना होगा। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू। आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छी मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहले जानते हैं डिसीजन क्या आया है। तो देखो, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ये आया है कि अब एक ही ड्राइविंग लाइसेंस पे आप सारे के सारे व्हीकल्स चला पाओगे। अब आपको ऐसा नहीं है कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए अलग लाइसेंस लेना है और कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए अलग लाइसेंस लेना है, ऐसा नहीं होगा। ये किस डिसीजन पे का वो आगे बात करेंगे, लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन रखी है वो ये है कि आपके पास लाइसेंस है, जैसे आपके पास बाइक का लाइसेंस है तो उसी लाइसेंस पे अब आप ट्रक, रोड रोलर, जो भी हो, मिनी टेम्पू, जो भी आप बोलो, सब कुछ चला सकते हो। बस उसका वेट जो है 7.5 टन से अंदर का होना चाहिए, मतलब 7,500 किलो तक का अगर उसका वेट है उस टेम्पो का, खाली टेम्पो का, भरे हुए का नहीं, खाली टेम्पो का, ट्रक का, कुछ भी बोलो, अगर वो 7,500 किलो तक का है तो आप उसे सेम लाइसेंस में चला सकते हैं। अब इसके पीछे ऐसा क्यों है? पहली बात तो अगर आप कभी भी ट्रक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे तो उसमें ऐसा ही होता है, वो वेट के हिसाब से आते हैं, तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रक कितने केजी का है। तो 7,500 किलो तक का आप सब कुछ एक स्कूटी, एक बाइक के लाइसेंस से चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पूरे बैकग्राउंड की। तो भाई 2017 में एक केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास। एक इंश्योरेंस कंपनी होती है और एक बंदा होता है। उसमें होता क्या है कि देखो, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अगर कोई, जैसे बाइक के लाइसेंस से अगर आपने टेम्पू चला लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फिर आपको क्लेम देने से मना कर देती है। या फिर अगर आपके पास ट्रक है लेकिन ट्रक का लाइसेंस नहीं है, आपका ट्रक कोई और चला रहा था या फिर कैसे भी उसका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए खड़े खड़े ही किसी ने ठोक दिया, उसको आप रिपेयर कराने जाओगे, इंश्योरेंस वाले मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट वाला लाइसेंस ही नहीं है। तो यही मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, लाइट मोटर व्हीकल का अगर आपके पास लाइसेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई अलग परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी से ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2017 में। ठीक है, इतना क्लियर। अब 2017 में तो ये बोल दिया, पर इंश्योरेंस कंपनीज इससे खुश नहीं थी। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगी खुश। अब उन्होंने पूरा एक संगठन बनाया, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने बात करी होगी। अब वो फिर से पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिव्यू पिटीशन लगाने के लिए। ठीक है, फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसाइड कर दिया था, अब इसे भेज दिया बड़ी बेंच के पास, 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया कि क्या उन डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया वो सही था या फिर इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो 5 जज बेंच के पास 2022 में भेजा। अब देखते हैं 5 जज बेंच ने, ये जो डिसीजन मैं आज का आपको बता रहा हूँ, ये 5 जज बेंच ने ही दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है। पर इसके बीच में भी काफी सारी घटनाएं हुई, अब वो समझते हैं। तो इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को बोला कि आप देखिए, आप ना सभी गवर्नमेंट से बात कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात कीजिए और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करने की कोशिश कीजिए। उन सब रेस्पेक्टिव एडवोकेट जनरल्स होते हैं, तो उनको बोला कि देखिए, आप अपने अपनी स्टेट से बात कीजिए और फिर हमें बताइए कि ऐसा प्रोविजन हो सकता है कि नहीं, कि एक ही लाइसेंस पे आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हैं कि नहीं। और अगर आप कहते हैं नहीं, तो आप बताइए कि क्या आपके पॉइंट्स हैं, आप क्या रखना चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप कहते हैं हाँ, तो आप अपने एक्ट को अमेंड कीजिए। ठीक है ना, सबसे अच्छा बात तो यही रहेगी ना कि आप एक्ट को अमेंड कर दीजिए इस हिसाब से। पर हुआ क्या कि अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि बातें तो चल रही है लेकिन कुछ भी एक ठोस, कुछ भी किसी भी सरकार ने नहीं किया इस बारे में। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट को खुद ही करना पड़ा इसी साल। अब 76 पिटीशंस थी, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज ने लगाई थी। 76 पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सुना और ये जो मेजर पिटीशन थी ये बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने लगाई थी। और सेम इशू था, वही आपका LMV लाइसेंस से आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला इशू था। तो वही इन सब को क्लब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अब से आप एक ही लाइसेंस पे
ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स चला सकते हैं। आपको अलग से ना लाइन में लगना है, ना ही आपको अलग से कोई परमिशन लेनी है किसी भी सरकार की, किसी भी चीज़ की। तो इसके लिए सरकार अब रूल बनाएगी, कैसे भी करेगी, लेकिन अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है 7,500 किलो तक वाला ही होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बड़े जो व्हीकल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा रोड में, तो उनके लिए थोड़ा एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है। बड़े व्हीकल्स मतलब 10-12 टायर्स वाले बड़े बड़े, तो उनको कैसे शार्प कट्स में मोड़ना है, क्या करना है, एक्सपर्टीज चाहिए। बड़े रोड रोलर्स होते हैं, बुलडोजर्स होते हैं, तो उनके लिए अलग एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन अगर कोई बुलडोजर है, रोड रोलर है, कुछ भी है, आते हैं सब 7,500 किलो तक वाले भी, तो वो आप बिल्कुल लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस में चला सकते हैं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई भी आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, ना ही आप डेटा रख पाए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि भाई जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनके पास लाइट मोटर व्हीकल वाला ही ड्राइविंग लाइसेंस था, बाइक वाला लाइसेंस था, बोल लीजिए कार वाला लाइसेंस था। तो ऐसा कुछ भी डेटा कोई भी सरकार, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट के सामने नहीं रख पाई। इसीलिए ये एक खुशी की बात है कि अब एक ही लाइसेंस, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज बांटी हुई है गवर्नमेंट्स ने, बिकॉज उनका तो अलग अलग पैसा हो जाता है, हर एक की फीस अलग अलग है। आपको ये चाहिए तो 20 साल, एक कोई कैटेगरी होती है 5 साल 3 साल के लिए बनता है। और हमें पता है लाइसेंस बनाना कितना ईजी होता है, घर बैठे भी बन जाता है, चाहे आपको किसी भी एक्सपर्टीज की इतनी एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अब से क्या होगा कि वो कैटेगरीज कम हो जाएगी। अब प्रोसीजर तो किस स्टेट में कौन सा अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट, वो तो उनके हाथ में, लेकिन अब जो कैटेगरीज है कि आप एक लाइसेंस से 2-3 और काम कर सकते हैं, तो वो कैटेगरीज कम हो जाएगी, थोड़ा बर्डन जनता पे कम हो जाएगा। अब आप कमेंट में बताना कि आपको ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।